नमस्कार, मैं यूबी सिंह एक बार फिर आपको लखनिया दरी का दर्शन कराने के लिए ले चलता हूँ। लखनिया दरी झरना अहरौरा कस्बे से कुछ 15 किलोमीटर की दूरी पे है और अहरौरा मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट का एक रेलवे स्टेशन है। मिर्ज़ापुर से 5-6 स्टेशन के बाद में अहरौरा का नंबर आता है। वहीं पे स्थान है, पहाड़ी क्षेत्र है और प्रकृति की अद्भुत छटा देखने को वहाँ मिलती है। भरपूर आनंद है और कभी भी आप अपने स्वजनों के साथ या मित्रों के साथ जाइए तो सुरक्षा का थोड़ा ध्यान देते हुए पूरा इस जगह का आनंद लीजिए। भरपूर यहाँ पे वेग है। अभी सितंबर महीना ख़त्म होने का है, फिर भी इस तरह से इतने फ्लो में झरना गिर रहा है। हज़ारों की संख्या में यहाँ पे सैलानी रोज़ आते हैं। ये तमाम बच्चे बनारस से आए हुए हैं। बनारस और मिर्ज़ापुर दोनों से दूरी इसकी लगभग सेम ही है और इलाहाबाद से कुछ 155 किलोमीटर के आसपास में इसकी दूरी है। तो मैं इसको बनाने के लिए 155 किलोमीटर का सफ़र तय किया और फिर वापस इतनी ही दूरी को वापस आया। तो इस तरह से है मित्रों। आप लोगों से गुजारिश है कि कृपया मेरे वीडियो को सब्सक्राइब भी करिए, चैनल को लाइक करिए। आप लोग कमेंट वगैरह नहीं लिखते हैं। ये हमें रास्ते में एक मित्र मिल गए थे, राम नरेश जी हैं और ये कई बार वहाँ पे होके आए हैं। बेसिकली बनारस के रहने वाले हैं और मैं गेट पर ही जब हम लोग साथ में अंदर में आ रहे थे तो फिर इस दौरान हमारे इनसे परिचय हुआ और इन लोगों ने कई बार इस जगह का भ्रमण किया हुआ है। आप पानी के प्रवाह को देखें कि कितना भरपूर पानी है। इधर जो बैठी हुई हैं इनकी श्रीमती जी हैं और इतने दुर्गम रास्ते में यही अकेली लेडी थी जो कि इन्होंने हिम्मत किया और यहाँ पे सुरक्षित आई और वापस भी गई है। ये आम पब्लिक के बस की बात नहीं है कि इतने फिसलन और इतने मुश्किल रास्ते में जाया जा सके वहाँ तक। इस लोकेशन के कई स्पॉट हैं, नंबर ऑफ स्पॉट हैं, क्योंकि 1.5-2 किलोमीटर इसकी टोटल डिस्टेंस है। तो जगह जगह पे इस तरह से जल जमाव रहता है तो वहाँ पे लोग स्नान वगैरह करते हैं, सैलानी लोग, क्योंकि हर कोई वहाँ फॉल पॉइंट पे नहीं पहुँच सकता है। इतने मुश्किल है वहाँ पहुँचना कि छोटे बच्चों और लेडीज़ के साथ तो वहाँ जाना भी नहीं चाहिए, ये अनसेफ है। और बाकी हज़ारों की संख्या में यहाँ पे सैलानी रोज़ एकत्रित होते हैं। मुझे भी इस जगह का पता प्रतापगढ़ हब के माध्यम से चला था। उन लोगों ने इसका एक वीडियो बनाया था जो कि बहुत ही बेहतरीन था, तो उसको देख करके फिर मैं इस जगह का अवलोकन करने के लिए गया। खूबसूरत शांत नज़ारा। यहाँ पे कुछ चीज़ों की मनाही भी है, जैसे कि ड्रिंक्स, और आप वहाँ के कुकिंग नहीं कर सकते हैं और गार्बेज वगैरह नहीं करना है वहाँ पे जा कर के। हम ही लोगों के लिए जगह है, हम लोग उसको स्वच्छ रखेंगे तो हमारे जाने के बाद दूसरे लोग आएंगे, वो लोग भी क्या कहते हैं उनको भी अच्छा लगेगा। अगर गंदा करके आएंगे तो हर किसी को परेशानी होगी। इसमें ज़्यादातर युवा थे और छोटे मोटे बच्चे भी काफ़ी आए हुए हैं। तो आप इसको अवलोकन करिए। मुझे आशा है कि मेरा वीडियो आपको पसंद आएगा और इसका जो मेन पॉइंट है कुछ 2 किलोमीटर की दूरी पे है। कुछ फॉरेस्ट के ऑफिसर्स वगैरह भी वहाँ पे रहते हैं, फॉरेस्ट पुलिस वगैरह। तो उनका मेन रहता है कि थोड़ा सा ऊपरी लेवल पे लोगों को आगाह करते हैं कि आप टाइमिंग का ख्याल रखिए और मदिरा वगैरह का सेवन मत करिए, यहाँ पे खाना वाना मत बनाइए। यही उनके इंस्ट्रक्शन रहते हैं। और सुबह तो कुछ टाइमिंग नहीं है, कुछ 8 बजे नॉर्मली लोग पहुँचेंगे ही। 8 बजे से शाम को 5 बजे तक 5 बजे से पहले वापस आपको होना पड़ता है।
और गेट से इस जगह की दूरी यद्यप 2 ही किलोमीटर है, लेकिन 2 किलोमीटर को कवर करने में आपको 1 घंटे जाने में लगता है और 1 घंटे वापस आने में लगता है। ये मेन फ्लो वाला पॉइंट है, काफ़ी हाइट है। इस तरह से इसके व्यू हैं। आप मुझे आशा है कि आपको ये मेरा वीडियो काफ़ी पसंद आएगा। मेरा भी प्रयास है कि मैं इस तरह के चीज़ों को दिखाएं जो कि थोड़ा सा डिफरेंट हो और अद्भुत चीज़ें हों। हरियाली भी है भरपूर, आदिवासी इलाका है और अहरौरा से इसकी दूरी कुछ 15-16 किलोमीटर के आसपास में ही होगी। अहरौरा जो लोकेशन है, चूँकि ये रॉक एरिया है तो वहाँ पे मेटल वगैरह जो आरसीसी गिट्टी वगैरह आप लोग यूज करते हैं घर बनाने के काम में, और उसको मेटल कहते हैं। मेटल का प्रोडक्शन होता है, प्लस टाइल्स मीन्स जो पत्थर की पटिया है उसको वहाँ पे कटिंग करके बनाया जाता है। पूरे देश में पर्टिकुलर इलाहाबाद के जो घाटों पे या तीर्थ स्थानों में जो घाटों पे रेड कलर के स्टोन यूज हो रहे हैं वो मोस्टली यहीं से जाते हैं। यहाँ पे कुछ दुर्घटनाएं भी होती हैं, तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि पुलिस जस्ट ऐसे इंसिडेंट को फॉरवर्ड कर देती है, नेक्स्ट डे गोताखोर आते हैं, फिर वो अपने अनुसार कार्रवाई करते हैं। इसलिए बहुत ही सावधानीपूर्वक आपको इसका आनंद उठाना है। रेस्क्यू टीम वहाँ पे अवेलेबल नहीं रहती है, सेफ्टी के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए आप अपनी जिम्मेदारी के तहत और घर परिवार का ध्यान रखते हुए इस यात्रा का आनंद लीजिएगा। ये इनिशियली ही पॉइंट है, जब शुरू में जाएंगे तो कुछ 100-200 मीटर की दूरी पे ये पॉइंट मिलता है, तो यहाँ से इसका अवलोकन या वीडियो काफ़ी अच्छा आया है, इसलिए मैंने इसको भी कैप्चर किया है। पर्यटकों में मोस्टली बनारस, मिर्ज़ापुर और कुछ लोग प्रयागराज से भी मिले हैं। इस तरह से यहाँ पे लखनिया दरी के अलावा तमाम इस तरह से और झरने हैं आसपास में, और चूँकि एक दिन में आप एक ही जगह को कवर कर सकते हैं और बाकी स्थानों पे मैं नहीं जा सका। इसके फ़्लो को आप देखिए कि कितना ज़बरदस्त फ़्लो है और पानी कैसे गिर रहा है। और दूसरी बात यह है कि नेशनल हाईवे के भी कंस्ट्रक्शंस वगैरह हो रहे हैं। प्रयागराज से मिर्ज़ापुर वाया नैनी होते हुए जो रास्ता है, चुनार तक तो बिल्कुल ठीक ठाक है। चुनार से लेकर के अहरौरा रोड कुछ 20 किलोमीटर का दूरी जो है, इतना डस्टी, इतना चूँकि अंडर कंस्ट्रक्शन एरिया है, वो 50% है और बाकी 50% अहरौरा की जो माइंस हैं या उसकी जो माइंस के कारण पोल्यूटेड है। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। नमस्कार, उदय भान सिंह, प्रयाग।